अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के जिला अध्यक्ष अजय देव जी, जहानाबाद के लोकसभा के प्रभारी और लोकसभा के प्रभारी के पहले अरवल के भी प्रभारी रहे CD शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शशि रंजन जी, महामंत्री अनिल ठाकुर जी, महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जिला के मंत्री पुष्पा कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, मित्रों, आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। 2-3 विषय बड़ा गंभीर है और हमको भी लगता है कि कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था सरकार बनने के बाद, कहीं न कहीं हम लोगों से गलती हुई है। और नहीं तो CD शर्मा जी ने अरवल का प्रभारी रहा है, इनको मालूम है। अरवल में हम 2010 में चुनाव जीतते हैं, आप लोग ही पता होगा, बहुत लोग की रिश्तेदारी होगा अरवल में। हम कहते हैं किसी जाति का, किसी धर्म का कोई गांव हो, मेरा यदि बड़ाई करे वाला नहीं मिलेगा तो एक व्यक्ति वहां शिकायत करने वाला भी आपको नहीं मिलेगा कि हमको इसे नुकसान हुआ। व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब जहानाबाद में व्यवस्था कैसे बने? हम लगातार चुनाव लड़ते हैं, एनडीए गठबंधन चुनाव यहां से जीतती है और जो जीतता है साथे रहता है तो देश की नेता हो जाता है, और फिर बाद में दूसरा जीता तो पार्टी छोड़ के भाग गया, दूसरा पार्टी में भाग गया। जब तक आपका प्रतिनिधि आपके बीच में रहने वाला, आपके संगठन का प्रतिनिधि जहानाबाद में नहीं होगा, तब तक आप चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान हो, संभव नहीं है। मैं तो प्रदेश से भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, क्या आप गिरवी रखती हैं जहानाबाद को? क्या जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, एक अरवल छोड़ के कहीं हम चुनाव लड़ते हैं क्या? अरवल भी देने के लिए लोग तैयार था। CD शर्मा जी को मालूम होगा, यदि हम नहीं होते वहां तो चुनाव में लड़ने के लिए आपका अरवल भी गठबंधन में जाता, अरवल नहीं रहता। लेकिन संजोग से हमारी व्यवस्था ऐसी है प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कि हमको चाह के भी लोग डिगा नहीं पाते हैं। हम अपना नेटवर्क बनाए हुए हैं, काम करते हैं। और अरवल तो कहते हैं कि एक बार आप जाके देख लीजिए, पीछे में कोई पदाधिकारी के पास में कहता हूं मेरा नाम लेकर के 10 साल हो गया, 25 में 10 साल हो जाएगा चुनाव हारला हमारा, बाकी अभी भी कोई पदाधिकारी, जिला अधिकारी हो, SP हो, SDO हो, DSP हो, कोई BDO हो, कोई CA हो, जब मेरा नाम लेके खाली जाता है कार्यकर्ता तो उसका काम वहां होता है, कोई रोकता नहीं। तो जब तक आपके बीच के रहबे नहीं करेगा, आपको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तो आपका काम कहां से होगा? अब तो चुनाव जिताते हैं, लगातार हम देखते हैं, हम भी मेहनत किए हैं जहानाबाद चुनाव जिताने में। हम 14 में भी खूब मेहनत किए थे। हम जिनके लिए 14 में मेहनत किए वो देश के नेता हैं, जहानाबाद के नेता कभी बन ही नहीं पाए। जहानाबाद के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको रहता है कि हम जब चुनाव जीत गए तो पूरे बिहार नहीं पूरे देश में भ्रमण करेंगे और देश का कल्याण करेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ, अरवल के कोई गांव में जाइए, आप लोग को पता होगा अरवल जिला बन गया था, पोस्टमार्टम के लिए भी हमारे लोग यहाँ आते थे। कहाँ आते थे? जहानाबाद में। और पोस्टमार्टम कराने में हमको 2 दिन लगता था। वहाँ के DM से लिखवा के लाते थे, फिर यहाँ के DM लिखता था CGM के यहाँ के कोर्ट में CGM आदेश करता था, और तब सिविल सर्जन के पास जाता था लेटर, और वो लेटर डॉक्टर को मिलता था, तब पोस्टमार्टम होती थी।
इतनी छोटी भी व्यवस्था अरवल में नहीं था। आज अरवल में आप जाइएगा तो जहानाबाद से कोई चीज संचालित नहीं होता है। अरवल का खुद का अपना व्यवस्था है और मैंने 5 साल के अंदर में सब बना के रख दिया। तो जब आपके यहाँ काम करने वाला लोग ही नहीं रहेगा आपका पार्टी का, आपको पहचानने वाला, तो काम कहाँ से होगा? उसको तो लगता है कि मजबूरी में हमको वोट दिए, ये मोदी जी को दिए हैं। हमने कह दिया, हम रामपुर चाहे एक हमारे क्षेत्र में गांव है, तो जो 14 में जीते थे सांसद महोदय, वो गया एक शादी में गए हुए थे, रामपुर चाय का ही शादी था। तो गांव के बेचारा एमपी देखेगा, भाई हमारा एमपी आए हैं, तो घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा? घेर लेगा। गांव के लोग घेरे, तो कहीं क्या कि आप हमको वोट दिए थे क्या? आपने नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया था, हमको वोट आपने नहीं दिया था। तो जब जो एमपी आपका ऐसा जवाब दे, तो फिर अरे हम जब चुनाव लड़ते हैं किसी दल से लड़े, जब चुनाव जीत जाते हैं तो हम सबका हैं। कैसे उनको कहे कि मांझी टोला में हमको लेके आप चलिए? हम दावे के साथ कहते हैं कि वो जितने मांझी के लोग हैं आपका समर्पण हो जाएंगे। आप चले जाइए मेरे यहाँ कोनिका है, मांझी का गांव है, आजाद नगर है, मांझी का गांव है, चले जाइए। अंधराचक है, बहेलिया बिघा है, पांचू बिघा है, हैदरगंज है, सब वहाँ दलित का बस्ती है। कोई दलित के बस्ती में आप जाइएगा, कोई पुलिस वाला जाता नहीं, और जाता है तो पहले हमसे पूछता है कि सर आए हैं यहाँ, अभी भी हारने के बाद। तो व्यवस्था बनाने पड़ेगा। हम कुछ करें ना, हम चुनाव जीत जाए, हम देश घूमने लगे। यदि हम अरवल नहीं घूमते, अरवल के गांव में जाके लोगों के साथ नहीं बैठते, तो उनकी समस्या को नहीं जानता और न उसका हल कभी हम कर पाते। श्री शर्मा जी 2020 में हमारी टिकट कटी। श्री शर्मा जी को पता है हम प्रचार करने एक दिन भी नहीं जाते। यदि हम चुनाव लड़ते तो जीत के जाते, कोई हरा ही नहीं सकता था। इनको मालूम है, सब सच्चाई मालूम है इनको, हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और आज भी अरवल में हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जिनका रिश्तेदारी होगा पूछ लेंगे गाँव कितना लोग प्यार करता है। मेरा कहना है कि हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जहानाबाद लोकसभा ही नहीं, जहानाबाद लोकसभा में पड़ने वाले जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कोई हम में बैठने वाला, कोई जरूरी नहीं कि चित्ररंजन लड़े, शशि रंजन जी हो जाए, सुरेश शर्मा हो जाए, आप हो जाइए, विमलेश जी हो जाए, कोई लड़े। बाकी मेरा सैंपल रहे, मेरा पार्टी का रहे, मेरे बीच में रहने वाला रहे, और वो जीते। देखिए काम कैसे होता है। और वही सरकार की बात, हम भी जब सरकार में थे तो हम भी नहीं थे। जो कहे गोवर्धन वाला अभी भी मैं झेल रहा हूँ। आप NH रोड बना है, मेरे गांव से बना है, देखे होंगे आपको। मेरा भी जमीन गया है, मेरा हम एक से मिले, सब जानता है, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। आज मैंने फोन किया था तो कहा कि 2 दिन और लगे। भारतमाला से सर, और इस समस्या को लेकर के मैंने मंत्री थे राम सूरत राय, उनके यहाँ अपने भाई को भेजा। हम थोड़ा जाने उन्हें थोड़ा मेरा सनक मिजाज है, सनक जाते हैं, तो लगा कि मंत्री जी भी जाएंगे, अब मंत्री जी टाल मटोल करेंगे तो इस सनक गया तो फिर काम बिगड़ जाए। तो भाई को भेजे, उन्होंने पूरा कागज पत्तर ले लिया, कहीं की भेज देंगे हम सीओ के पास। सीओ भी जाते रहा, काम नहीं हुआ। जैसे ही आरजेडी की सरकार बनी, सीओ के गए, एक दिन कॉलर पकड़े धनरुआ में जाके, और मेरा काम तुरंत हो गया। तो अपनी सरकार थी तो हम कॉलर किसी का नहीं पकड़ सकते थे। जैसे ही सरकार हमारी हटी, हमने कॉलर पकड़ा, मेरा काम तुरंत हो गया। और आज सुबह फोन किए थे तो कहा कि 2 दिन में आपका पेमेंट हो जाए। तो क्या कीजिएगा? सुशील मोदी जी पहले नेतृत्व करते थे, संजोग से बिहार में ऐसी व्यवस्था बनी, मोदी जी के हाथ से कमान चला गया। हमको याद है कि सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम थे तो मंत्री को बुला करके समीक्षा करते थे। चाहे आप कोई कर्ता गए होंगे सुशील जी से मिलने के लिए,
यदि नाम लिखाए होंगे फोन से तो बुला के मिलते थे, समय देते थे, आपका बात सुनते थे, हो काम आए आपका हो चाहे ना हो, वो फोन करते थे पदाधिकारी को जरूर। लेकिन हाँ, निश्चित, लेकिन बीच के पीढ़ी में हमको नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति आया जिसको न संगठन से मतलब है न पार्टी से मतलब है, अपने स्वार्थ में था और अपने लिए जीता था, अपने लिए मरता था। इस वजह से यह व्यवस्था खड़ी हुई जो बिगड़ा व्यवस्था। अब बताइए तो सब फेसबुक पर भाई घर में बैठा ले हम काम करी थी, अब अथी में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। बैठक ऑनलाइन बैठक होता है, ऑनलाइन से रास्ता होती है। मोदी जी नीचे कार्यकर्ता बीच वाला कहाँ गया तो कुछ पते नहीं। आज रोज तो भाई गांव में हम आपके साथ जाएंगे नहीं, कर्ताओं के साथ बैठेंगे नहीं, आपके यहाँ बैठे तब ने आपने बताया कि पानी की समस्या है, पदाधिकारी नहीं सुनता है, हमारी कोई सम्मान नहीं है कार्यकर्ताओं की, हम आपके साथ नहीं बैठते, आपका बात नहीं सुनते। क्या होता है, चुनाव में आते हैं नेता, मंच पर चढ़ते हैं, लंबी लंबी भाषण दिए, वादा किए, पहाड़ ढा देंगे, बड़का नहर खोदवा देंगे, नहर खोदाते रह जाएगा। अरे जहानाबाद में तो वो अरवल से हम आते हैं तो 4-4 घंटा जाम में रहते हैं, माने पूर्व आना हो तो 4 घंटा जाम में लगन के दिन में आपको रहना पड़ेगा। हमारे ऐसे प्रतिनिधि हुए 80 से हमको याद है, 80 में चुनाव किंग महेंद्र जी जीते थे, वो गरीब बच्चा थे, वोट देने का भी अधिकार नहीं था, जानते थे। 80 के बाद फिर मास्टर यादव 3 टर्म लगातार रहे, वो भी हमको याद है। तो समाज को क्या किया, ये लोग समाज को बांट के रखा, जाति धर्म सब में विखंडित कर दिया। अब इतना द्वेष पैदा हो गया, हम एक दूसरे से हम देखना ही नहीं चाहते। जब अरवल में हम काम करने गए तो वहाँ नरसिंह की खेती होती थी, हमको लोग कहते थे कि रात के जाइएगा 2 बजे बम से उड़ा देगा। हमें किसी न किसी को तो उड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, समंजस तब बनेगी, लोग तब एकत्र होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। और मैंने 2 बजे रात के 3 बजे रात के यदि दलित बस्ती में कोई गरीब परिवार के यहाँ भी शादी होता था तो जाते थे, न्योता पूरा करते थे, उसके साथ बैठते थे और उसकी समस्या को ही सुन लेते थे। तो करना पड़ेगा, करेगा कौन? आपको याद होगा अंग्रेज के यहाँ राज थी, मंगल पांडे ने 1957 में 1857 में सिपाही विद्रोह किया था और 1947 में भारत आजाद हो गया। 90 साल में आजाद हो गया ना। यदि मंगल पांडे शुरू नहीं करता तो भारत आजाद होता क्या? तो हम मुंह देखते रहे किसी का, सबसे पहले फांसी भी उसी को पड़ा। नहीं, हम मुंह देखते रहे किसी का, तू आएगा तो सुधारेगा, तब नहीं सुधरेगा। सुधारने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ताल में ताल मिला के चलने वाला का कोई कमी नहीं है। जब आज तो आपके पास एक है व्यवस्था, ये है कि नरेंद्र भाई मोदी ऐसे आपके पास चेहरा है कि लोग उनके नाम पर वोट दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। मुगालते में लोग हैं कि भाजपा को दे रहे हैं, वोट तो नरेंद्र भाई मोदी को मिल रहा है। तो आखिर नरेंद्र भाई मोदी कब तक रहेंगे? हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आप में से भी कोई जरूरत पड़े तो नरेंद्र भाई मोदी बन के इस देश का नेतृत्व कीजिए और लोग आपको स्वीकार करें। तो संगठन के काम का विस्तार तब होगा जब संगठन के लोग छोटी छोटी बात को भूल करके, हम लोग क्या होता है, ये देव जी अपने अध्यक्ष, अब एहू दावेदार थे, अभी 4 को मुंह फुलाए हुए हैं कि काहे बन गए। अरे भाई बन गए जहिया कुशवाहा समाज के, हम भूमियार के कहते हैं बात, जब किंग महेंद्र वगैरह की राज थी, भाजपा के झंडा भूमियार उठाने के लिए तैयार थे? नहीं। बचपन से याद कीजिए, और जो उठाते थे उनको गाँव वाला पूछता था क्या? गाँव वाला पूछता नहीं था। अरे भाई उनको गाँव वाला नेगलेक्ट करके रखता था। जो न जानता है ना, सब हम जानते हैं। और उस विपरीत परिस्थिति में आपने पार्टी का काम किया है।
हम तो खा रहे हैं, आपने पौधा लगाया उसका फल हम खा रहे हैं। हम तो कहते हैं यही कि हम उसका राज भोग रहे हैं। आपने राज कहाँ भोगा, आप तो कष्ट किया। उसी देवरंजन जी जिस समाज से आते हैं उस समाज का आपका झंडा उठाने वाला कोई व्यक्ति था क्या एक जमाने में? कल्पना कर सकते हैं कि जहानाबाद में कुशवाहा जाति का भाजपा का झंडा उठाएगा? नहीं उठाएगा, हम सच्चाई जानते थे। लेकिन उस दिन वो व्यक्ति तो उठाया, जैसे कोई उठाने वाला नहीं था, आपका झंडा उठा के आगे बढ़ा, तो आज बढ़ा तब तो आज नेतृत्व आपका करने के लिए आगे आया है। मेरा कहना है कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। नरेंद्र भाई मोदी भी पार्टी से बड़ा नहीं है, ना अमित शाह बड़ा है, न जोगी जी बड़ा है। पार्टी सबसे बड़ा है, मेरा सिंबल सबसे बड़ा है, मेरा संगठन सबसे बड़ा है, और हम लोग सभी के सभी संगठन के अंदर सम्मानित हैं। हम संगठन के एक शाखा हैं, एक टहरी हैं, और टहरी के रूप में हमारी भूमिका है। और जो भूमिका है जब तक जिंदा रहेंगे उस भूमिका को निर्वहन करेंगे। हमको भी इसमें टिकट कटा, इन्हीं लोग सीडी शर्मा वगैरह माना कि आप मत आइएगा, पूछिए एक दिन अरबल झांकी मारने नहीं, एक दिन नहीं गए, इसलिए कि आपने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि चुनाव तो वहाँ हारने हैं भाजपा को, आप आइएगा तो आपकी बदनामी होगी। तो हम कहने का पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी जो डिसीजन ले ले उसको हमको मानना है, हाँ, लेकिन पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं का क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, हमारे कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। यदि हम न सोचेंगे तो पार्टी का विस्तार नहीं होगा। कहा जाता था अरवल में आर्यन गिरोह है, 4 लोगों का संगठन है। आज अरवल 4 लोगों का संगठन नहीं है, वहाँ भी अभी विवाद चल रहा है संगठन में, लेकिन आपके समर्थक वहाँ बहुत है, आपका वोट वहाँ बहुत है, और नहीं वोट बहुत रहता तो इस विपरीत परिस्थिति में 50,000 वोट आया है। यदि चितरंजन लड़ते तो वोट 80,000 जाता। इसलिए जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम 5 साल रोना चाहते हैं, 10 साल रोना नहीं चाहते हैं। इस फेरा में लोग पलट गए, बात नहीं माने। मेरा कहना है कि पार्टी का विस्तार कीजिए। हम लोग भी लगे हुए हैं प्रदेश में कि आने वाला समय में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र भी और जहानाबाद लोकसभा में पड़ने वाले अत्र भी जो गया जिला में पड़ता है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े और वहाँ से जीते, और जीत के आप लोग किस माने जो संगठन के लोग हैं उनको राय लेकर के संगठन को आगे बढ़ाए और लोगों का काम भी करें, उनके राय के अनुसार काम करें। ऐसे लोग को बनाने की जरूरत है। और रही डिंगले साहब ने कहा, हम भी देख रहे हैं आपका शिकायत जिनवी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम मखदूमपुर आए हैं, यहाँ सभी सम्मानित बुजुर्ग लोगों को सम्मानित किया गया, हमको भी गमछा दिया गया, फूल माला पहनाए। मंगनी का नहीं होता है, इसको पैसा लगता है। हम एमएलए हो जाएं, हम एमपी हो जाएं, हम अपने कार्यकर्ता को ख्याल में रखें, तू कहाँ से करेगा? कोई नौकरी है क्या? एक तो कि घर के काम धंधा छोड़ कर संगठन के काम भी करे और पैसा भी लगे, ये दोनों चीज नहीं चलता है। जिनको मौका मिला है, हम सीडी शर्मा जी से कहेंगे कि जिला के मालिक हैं उन लोग पर दबाव बनाएं कि 1 रुपया का भी काम यदि आप देते हैं ठीक है, दूसरा से जो कमीशन लेते हैं हमरे कार्यकर्ता से लीजिए, हमरे कार्यकर्ता आपको देगा, लेकिन काम करावेगा मेरा कार्यकर्ता। यदि मेरा कार्यकर्ता काम करावेगा तो 2 लाभ है। एक तो कि कहाँ हम काम करेंगे तो हमारी पार्टी का लाभ होगा, पहला बात। दूसरे, हम जो दौड़ते धूपते हैं, बाइक है, घोड़ा है, गाड़ी है, 10 पैसा बचेगा तो मेरा जीवन यापन भी उस पैसा से चलेगा। तो मैं तो कहूँगा प्रभारी जी से, हम नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। बात आप समझ लीजिए।
हम थोड़ा दूसरे टाइप के हैं। तो पैसा अपना अपने हम जानबे नहीं करते थे ठेकेदारी का। पहले ओझा जी के पास विषय में रख दूंगा। मैं हम रहे 5 साल मेरे, हम नहीं जानते थे कि मेरा पैसा कहाँ आया कहाँ गया। हम यही नहीं जानते थे कि कौन काम करा रहा है कौन कर रहा है, कोई मतलब नहीं। वर्कर लोग हमारे जिला अध्यक्ष जयशंकर जी रहे, ज्योति रंजन रहे, ये लोग तय करते थे चापाकल देना है तो किसको देना है आप लोग दीजिए, हमको क्या लेना देना। दस्तखत कैसे करते जाते हैं। हम गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारा यही काम है, गांव की समस्या हम सुनेंगे, लेकिन और जो समस्या है वो आप संगठन तय करें। तो यहाँ भी संगठन को तय कर बताइए। और यहाँ जो आपने इशारा किया है, हमको भी मालूम है कि पटना से कौन ठेकेदार आता है। पटना शहर में रहता है, दीघा में रहता है, हम जानते हैं। हमसे थोड़ा छिपा हुआ है, हमसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ जानते हुए भी नहीं बोला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बोलने पर भी दुश्मन 1000 ठगी हो जाते हैं। और मेरा तो ऐसे ही ज़्यादा कुछ है। संगठन में भी लोग को पसंद नहीं आता है ना, प्रदेश में भी खराब बोल देते हैं, अखरा बोल देते हैं। तो खरा बोलने वाला भी है, अखरा भी बोलने वाले हैं। तो दोनों चीज़ बोले वाला थोड़ा सबके चहेता नहीं होता है। हाँ, तो हम वो व्यक्ति हैं। आप सभी लोग को मैं एक बार फिर कहूँगा कि सब गिला शिकवा छोड़िए और जहानाबाद कैसे भारतीय जनता पार्टी लड़े इसकी चिंता कीजिए। और जहानाबाद जब एक बार अपना लोकसभा में कोई व्यक्ति जीत के आ जाता है तो फिर सब विधानसभा जीतेंगे। और जीतेंगे नहीं, जहानाबाद में ऐसी व्यवस्था बनवाएंगे जैसे अरवल में व्यवस्था बनी थी कि अरवल के कार्यकर्ताओं को पटना नहीं जाना पड़ता था, अरवल में ही उनकी समस्या का निदान होता था। वैसे ही आपको मखदूमपुर के लोगों मखदूमपुर से जहानाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मखदूमपुर में बैठ करके यहाँ समस्या का निदान किया जाएगा। ऐसे लोगों को मौका दीजिए। आप सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, मित्रों, आप सभी लोग को फिर एक बार अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।